नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ नेहा शंकर। आज हम बात करेंगे चैत्र माह की पावन पाप मोचनी एकादशी के बारे में। एक ऐसे व्रत जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि ये मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है। आखिर ये एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का सही समय क्या रहेगा, पूजा कैसे करें और व्रत कथा हमें क्या संदेश देती है, आइए विस्तार से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि तिथि की। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर होगा और इसका समापन 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 पर होगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण 16 मार्च 2026 को द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 6:30 से 8:54 तक रहेगा। इसी अवधि में व्रत खोलना श्रेष्ठ माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, पाप यानी हमारे जीवन की गलतियां, दोष, बुरे कर्म और मोचनी यानी उनसे मुक्ति दिलाने वाली। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उसके पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पापों का क्षय होता है तथा जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देकर इसके बाद व्रत का संकल्प लेना है। घर या मंदिर की साफ सफाई कर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना है और उस पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है। भगवान को चंदन का तिलक लगाना है, पीले पुष्प अर्पित करने हैं और घी का दीपक जलाना है। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है। इसके पश्चात पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुननी है और पढ़नी है। फल, मिष्टान और तुलसी दल का भोग लगाना है। दिन भर सात्विक आचरण रखना है और संभव हो तो जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का भी दान करना है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि व्रत कथा। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में मेधावी नाम की एक ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र को आशंका हुई कि कहीं उनका तप उसे संकट में न डालते। तब अप्सरा मंजू घोषा को उनके तप में विघ्न डालने के लिए भेजा गया। ऋषि मोह में पड़ गए और उनका तप भंग हो गया। जब उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ तो वो अत्यंत पश्चाताप करने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और पाप मोचनी एकादशी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पापों का नाश हुआ और उन्हें पुनः आत्मिक शांति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि इंद्रियों पर संयम का अभ्यास भी है। जब हम भोजन पर नियंत्रण रखते हैं और क्रोध को शांत करते हैं, लोभ से दूरी बनाते हैं और नकारात्मक विचारों को त्यागने का प्रयास करते हैं, तब आत्मबल स्वतः बढ़ने लगता है। मन निर्मल होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ ही है भीतर जमी अशुद्धियों को हटाना और जीवन को नई दिशा देना। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये दिन विशेष माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से गुरु ग्रह की कृपा बढ़ती है, जिससे ज्ञान, सद्बुद्धि और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। यदि किसी की कुंडली में शनि के कारण मानसिक तनाव या कर्म संबंधी बाधाएं चल रही हो, तो संयम और दान की माध्यम से शनि के दुष्प्रभावों में कमी आ सकती है। वहीं चंद्रमा मन का कारक है। व्रत और जप से चंद्रमा मजबूत होती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है
राहु केतु से उत्पन्न भ्रम और अस्थिरता भी भक्ति और साधना की संतुलित होती है। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि ग्रहों की शांति केवल अनुष्ठान से नहीं बल्कि आचरण से भी होती है। जब व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार लाता है, सत्य और संयम को अपनाता है, तभी वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बारी आज के अंतिम सुविचार की। सच्चा प्रायश्चित वही है जो व्यक्ति को फिर से वही गलती दोहराने से रोक दे। जैसे कि पाप मोचनी एकादशी का वास्तविक संदेश भी यही है, केवल व्रत रखना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की मंगल कामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और साथ ही साथ आप सभी के जीवन में शांति, सद्बुद्धि और समृद्धि का वास हो। आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय एक नई ज्योतिषीय गणना के साथ। नमस्कार।